जिंदगी ऊंच नीच का नाम है। हंसी खुशी की जिंदगी बसर करना सिर्फ कहानियों में होता है, सुकून सिर्फ कब्र में है। वज़ीर आज़म का हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत इस साल लोगों को रोजगार देगी, तनख्वाहदार तबके को घर बनाने के लिए कर्जे मिलेंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने नैब कानून की कुछ शिकें शरीयत से मुतसादिम करार दे दी। चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज का कहना है, प्ली बारगेन वादा मुआफ गवाह बनना इस्लामी कवानीन के मुनाफी है। मीडिया पर तशहीर भी गैर शरई है। फवाद चौधरी की इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसलों पर तनकीद। बोले, इदारे पर करोड़ों रुपए खर्च करना समझ से बालातर है। मरियम नवाज के लिए एक और मुश्किल। नैब लाहौर ने भी नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक मरियम नवाज का नाम चौधरी शुगर मिल्स केस के बायस फहरिस्त में डालने की सिफारिश की गई। उधर नैब को राना सनाउल्लाह के खिलाफ अहम सबूत मिल गए। आमदन से जायद असासाजात के केस में राना सना 3 फरवरी को दोबारा तलब। जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ नैब की तहकीकात में तेजी। कराची में बिलावल हाउस के अतराफ अरबों की जायदाद की खरीदारी पर मजीद 7 अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। उधर इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्जाम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। गोशवारों में तजाद पर 14 जनवरी को तलबी। आर्मी एक्ट तरमीम मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि कानून की मंजूरी के लिए तमाम सियासी जमातों ने बालिग नजरी का सबूत दिया। कौमी इदारे मजबूत हुए। शेख रशीद बोले, पहले ही कह दिया था नून लीग और पीपल्स पार्टी सर्विसेज एक्ट तरामीम की हिमायत करेंगी। एहतसाब हर सूरत होना है। मार्च के बाद एहतसाब अपनी असल शक्ल में आ जाएगा। पाकिस्तान अमन वाला मुल्क बनेगा और दूसरे मुल्कों को इकट्ठा करेगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी कोशिश होगी कि ईरान और अमेरिका में दोस्ती कराई जाए। सऊदी अरब और ईरान में भी दोस्ती कराएंगे। शाह महमूद का रूसी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने कहा, सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है कि पाकिस्तान अमन का शराकतदार है। तर्जुमान ने वजीर आज़म के जल्द मलाइशिया जाने की 92 न्यूज़ की खबर की भी तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर के अमन के इंदिया के बाद आलमी मार्केट्स में तेजी। तेल और सोने की कीमतें गिर गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 1116 पॉइंट्स का इजाफा 42,523 की सतह पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक पे डॉलर 19 पैसे सस्ता होकर 154 रुपए 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट पे डॉलर 10 पैसे सस्ता 155 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ। बरतानवी वजीर आजम का ईरानी सदर को फोन। मामला मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। दूसरी जानिब अमरीकी तनसीबात पर एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। चीन में बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाके फेरी लैंड का मंजर पेश करने लगे। घर, दरख्त, झीलें बर्फ में छुप गईं। तिलिस्माती नज़ारे सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। उधर परु में मूसलाधार बारिश। टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा किया जाए या नहीं, बांग्लादेशी बोर्ड ने हतमी फैसला मौखर कर दिया। जराए के मुताबिक BCB हुकाम ने PCB से राबिता किया। कहा, उन्हें मजीद वक्त चाहिए, वो अपनी हुकूमत से मुशावरत करना चाहते हैं। आइंदा हफ्ते पाकिस्तान को हतमी जवाब देंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 टेस्ट खेलने की नई पेशकश कर रखी है। मोटरसाइकिल पर दुनिया भर का सफर करने वाली मारूफ कैनेडियन ब्लॉगर और सयाह रोजी गैब्रियल मुसलमान हो गई। ऐलान इंस्टाग्राम अकाउंट पर तवील पोस्ट के जरिए किया। रोजी गैब्रियल ने कुरान मजीद का नुस्खा उठाकर तस्वीर भी शेयर की। कहती हैं, सुकून की तलाश में थी, पाकिस्तान आई तो मंजिल पाली। इस्तेमाल होता है। हमारा बदकिस्मती से ये बहुत बड़ा रुकावट बनी हुई है, क्योंकि हम वो पुराने ज़माने की टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो अब हमने चाइना के साथ वहाँ भी हमारा MOU साइन हो गया है और इंशाल्लाह
ये जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ये हमारा बहुत बड़ा असासा है जो इंशाल्लाह इस मुल्क को उठाएगा। और दूसरा, मदनियात। पाकिस्तान के पास, आप सबको हैरत होगी कि दुनिया से सबसे बेहतर तांबे और सोने के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। बदकिस्मती हमारी कि कोई भी, पीछे तो इसके करप्शन थी, अभी तक हम उसको नहीं इस्तेमाल कर सके। इंशाअल्लाह अब हमारी जो बातचीत चल रही है, इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। और ये आप देखें कि इसमें सिर्फ आप सबके लिए सिर्फ जो 2 काने हैं, 14 हैं वहाँ सोने और तांबे की काने रिकॉर्ड डेक में, 2 के अंदर सिर्फ नफ़ा इतना है कि हम जितना बैरून मुल्क कर्जा वो अदा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पाकिस्तान का असासा हमारा नौजवान है। हमारा एक मिनट अभी नहीं। हमारा सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान में इसलिए नौजवान है कि दुनिया के अंदर हमारा 2nd यंगेस्ट पॉपुलेशन है। ये जिस तरह भी शफकत महमूद ने कहा कि अगर हम इसी नौजवान को अब हुनर दे सकें, सही तालीम दे सकें, ये नौजवान, सिर्फ नौजवान हमारे जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ये ही इस मुल्क को सुपर पावर बना सकते हैं इंशाअल्लाह। तो इसलिए ये जो आज का प्रोग्राम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। हमने कभी भी अपने नौजवानों को वो तालीम ही नहीं दी, हमने कभी तालीम पे जोर नहीं दिया। हमने, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, उस पे हमने पैसा नहीं खर्च किया। और हमने जो हमारा सबसे बड़ा असासा था उसको हमने अभी तक जाया किया है। तो ये जो हुनरमंद प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ा, मैं मुबारक देता हूं आपको उस्मान डार, आपको भी शफकत महमूद, कि ये पहला कदम है। इस सबसे बड़ा जो हमारा असासा है, इसको हम वो असासा बनाएं जो मैं आप यकीन दिलाता हूं कि सिर्फ ये नौजवान ही पाकिस्तान को उठा सकता है। इसके लिए शफकत महमूद ने आपको बताया, ये पहली दफ़ा ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पाकिस्तान में। और मैं ये अभी हमारे पास कम पैसे हैं, जैसे जैसे इंशाल्लाह ये 2020 ये पाकिस्तान के उठने का साल है। पहला 2019 स्टेबल होने का साल था, ये इंशाल्लाह इसको मुल्क को उठाने का साल है। तो इसके अंदर इस पे जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा, आप देखेंगे कि ये ज्यादा पैसा तालीम, सेहत पे और ख़ास तौर पे टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर जाएगा। ये जो इसकी पांच ख़ास चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जो ये हुनरमंद नौजवान की, हुनरमंद पाकिस्तान की, ये मैं रिपीट करना चाहता हूँ। हमने 30 अरब रुपया इसके लिए दिया है और पहले फेज़ में 10 अरब रुपया इस्तेमाल होगा। और किस चीज़ पे इस्तेमाल होगा? 5 लाख हम नौजवानों को स्किल सिखाएंगे, हुनर सिखाएंगे, जिसमें अभी आपको बताया गया हुनर कैसे होंगे, जो लेटेस्ट चीजें हैं। अच्छा, दुनिया एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, ये उससे भी बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है। नई चीजें आ रही हैं जो पता नहीं दुनिया को 10 साल के बाद किधर लेके जाएंगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ये सारी नई चीजें हैं। रोबोटिक्स, डेटा, क्लाउड कंप्यूटरिंग, नई चीजें हैं। तो ये जो स्किल्स के अंदर ये शामिल होंगी कि हम 10 अरब रुपया इस पे खर्च कर रहे हैं 5 लाख नौजवानों पे, और पहले फेज के अंदर 1,70,000 नौजवानों को हम ट्रेन करेंगे। 500 टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे। मुझे उसकी खास तौर पे खुशी ये है
कि इनमें से 70 सेंटर्स पहले फेज में मदरसों में खुलेंगे।